गाइस वेलकम टू कोटेक यार्न। मैं हूं प्रखर और आज से ट्यूटोरियल में हम कस्टम हुक के बारे में सीखेंगे। तो कस्टम हुक क्या होता है? हमारा हुक का हुक। ठीक है, अभी तक हमने जो रिएक्ट जेएस पे हुक्स पढ़े हैं उसमें क्या हमने पढ़ा है कि जीजीएफएट हुक हो गया, जो कि हम लाइफ साइकिल मेथड को यूज करना है तो जीजीएफएट हुक यूज कर सकते हैं। यूज स्टेट हुक हो गया, अगर हमें स्टेट को मैनेज करना है तो यूज स्टेट हुक यूज करते हैं। अगर हमें डो में मैनिपुलेट करना है तो हम यूजर हुक यूज करते हैं। अगर हमें कॉलबैक हैंडल करना है तो यूज कॉलबैक करते हैं। तो इसी तरह के इनबिल्ट हुक्स पहले से मौजूद है। तो कस्टम हुक्स हम अपना हुक बनाएंगे जिसको हम अपने मेन कंपोनेंट में उसको यूज करेंगे और उसको देखेंगे कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैंने नॉर्मल सा ऐप कंपोनेंट बनाया हुआ है। यहाँ पे आप लिखोगे आर एफ सी, तो वो ये हटा के अगर लिखोगे आर एफ सी तो आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं H1 टैग लिख दूंगा। वेलकम, वेलकम बैक। ठीक है, काफी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वेलकम बैक। ओके, ये देखो वेलकम बैक आ गया। और यहाँ पे मैं एक क्लास नेम डाल दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा ऐप। ठीक है, ये ऐप कहाँ से आया? ऐप आएगा आपको ऐप डॉट सी एस एस। ठीक है, अब देखो वेलकम बैक आ गया। आज स्वागत है आपका हमारे चैनल में आज। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं और हम कस्टम हुक के बारे में देखते हैं। तो कस्टम हुक हम अपना क्रिएट करेंगे यूज फेज। तो आप बोलोगे आपने यूज फेज नाम क्यों दिया? ये हमारे ऊपर है कि आप कैसा भी नाम दे सकते हैं। पर जो पहला थिंग होगा उसमें यूज आपको लिखना पड़ेगा और आपको उसके आगे जो भी लिखना है तो हमें डेटा फेच करना है तो यूज फेच लिखोगे। ठीक, डॉट जेएस। ठीक है, तो ये एज ए हुक हम इसको ट्रांसफर करेंगे ऐप कॉम्पोनेंट और उसको यूज करेंगे। तो इसको कैसे बनाते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे यूज स्टेट। तो जो पहले से स्टेट है उसको तो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज स्टेट हुक को क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, तो क्योंकि ये देखो जो इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड जो हम यहाँ पे बनाएंगे उसके जो डेटा होगा, ठीक है, तो जो बार बार चेंज होगा उसको हम स्टेट की मदद से ही हैंडल कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले कि हम इनपुट फील्ड बना ही लेते हैं। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेस्ट। ठीक है, प्लेस होल्डर इंटर योर नेम। ठीक है, इनपुट फील्ड बन गया। अब इसको देखो क्या आता है, इंटर योर नेम आ गया। लिखो हाय, लिखो कुछ भी लिखो इसमें। ठीक है, उसके बाद इतना हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे अपना हुक वाले फाइल में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट यूज फेच। ठीक, यूज फेच, और उसके बाद हम एरो फंक्शन के जरिए इसको हम बनाएंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हम यहाँ पे अब हम हमारा स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो पहला स्टेट वेरिएबल होगा इनपुट डेटा। ठीक है, क्योंकि वो जो इनपुट डेटा है फील्ड का वो उसके लिए है। ठीक है, इनपुट डेटा। और जो दूसरा होगा सेट इनपुट डेटा, सेट इनपुट डेटा। ठीक है, तो जो पहला फील्ड है हमारा जो इनपुट इनपुट बॉक्स है, इनपुट बॉक्स में जो डेटा डालेंगे हम उसके लिए है। मतलब जो हम मतलब इनपुट बॉक्स का जो डिफॉल्ट वैल्यू होगा उसके लिए हमारा इनपुट डेटा नाम का एक हमने स्टेट वेरिएबल लिया। ठीक है, और जो हमारा जो सेट सेट इनपुट डेटा जो फंक्शन है उसका यूज करके हम इनपुट फील्ड की वैल्यू को अपडेट करेंगे। हाँ, ठीक, तो अब यहाँ पे लिखते हैं यूज स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे हम सेट कर देंगे एम्प्टी। मतलब इनपुट इनपुट डेटा के जो स्टार्टिंग की वैल्यू है वो एम्प्टी रहेगी। मतलब ये जो खाली रहेगा वो इनपुट डेटा की वैल्यू है, वैल्यू के कारण खाली रहेगा। ठीक है, एम्प्टी है। ठीक है, अब इसमें हम जो भी डेटा अपडेट करेंगे वो इनपुट इनपुट डेटा जो स्टेट वेरिएबल है उसी डेटा को अपडेट करते जाएगा। ठीक है, और उसी पे बेसिकली हम चेक करेंगे। अगर इनपुट डेटा एग्जिस्ट करते हैं तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू, अदरवाइज हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम एक हम फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट चेक डेटा। ठीक है, चेक डेटा एग्जिस्ट। अगर डेटा एग्जिस्ट करता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे क्या करेंगे? उस डेटा को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न इनपुट डेटा। ठीक, तो यहाँ पे हम चेकलिस्ट बना लिए कि अगर डेटा एग्जिस्ट करता है तो उस डेटा को हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये सब जो भी हम लिख रहे हैं उसको हम अपने app.js में हम उसको यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या क्या बनाया? हमने इनपुट डाटा स्टेट वेरिएबल बनाया जो कि जो कि इनपुट बॉक्स की जो स्टार्टिंग की वैल्यू उसको डिनोट कर रहा है। अगर हम इनपुट फील्ड के इनपुट डेटा की वैल्यू को अपडेट करना है तो सेट इनपुट डेटा का यूज करके उसको हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और चेक डाटा एग्जिस्ट के फंक्शन है जो कि क्या करेगा? चेक करेगा कि अगर इनपुट डेटा एग्जिस्ट करता है तो उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो हाँ, ठीक है, इतना हो गया। और उसके बाद हम जो स्टेट वेरिएबल और फंक्शन है उसको हम रिटर्न करते हैं। तो रिटर्न में हम क्या करेंगे? रिटर्न में हम लिखेंगे इनपुट डेटा, दूसरा हम लिखेंगे सेट इनपुट डेटा। ठीक है,
और तीसरा हम लिखेंगे चेक डेटा एग्जिस्ट, ठीक है? इतना हो गया, तो अब हमारा हुक रेडी है। अब इसको हमको यूज़ करना है, जैसे हम यूज़ स्टेप हुक यूज़ करते थे, वैसे इसको यूज़ करेंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम इसको इम्पोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट यूज़, ठीक है? ये देखो यूज़ आपने लिखा तो ये सारे हुक्स आ गए, ठीक है? अब आप यहाँ पे लिखोगे फेच, ओके, 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 सॉरी। तो यहाँ भी इसको एक्सपोर्ट भी करना होगा ना, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़ फेच, ठीक है? अब देखना, अब आ जाएगा। अब 1 मिनट, इसको हटाया, ठीक है? अब लिखेंगे इम्पोर्ट यूज़ फेच। देखो जैसे बाकी सारे हुक है वैसे हमारा भी एक अपना हुक आ गया, कांग्रेचुलेशंस, ठीक है? इतना हो गया, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो भी हमने स्टेट वेरिएबल और फंक्शन रिटर्न किया था, उसको हम यहाँ पे दूसरे स्टेट वेरिएबल और फंक्शन में उसको स्टोर करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप जो यहाँ पे नाम लिखो, ठीक है? और यहाँ पे जो नाम लिखोगे अभी, वो सेम हो, वो डिफरेंट भी हो सकता है, बट यूज़ फेच लिखोगे तो उससे डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अ, अगर कोड का रीडेबिलिटी बने रहे इसलिए हम वही नाम यूज़ करें, पर ये ज़रूरी नहीं, ठीक है? कॉन्स्ट पहला फ़ील्ड क्या था, इनपुट डेटा, ठीक है? दूसरा फ़ील्ड था सेट इनपुट डेटा, तीसरा फ़ील्ड था चेक डेटा एग्जिस्ट, ठीक है? और इसको कहाँ से हम इसको ला रहे हैं? यूज़ फेस का यूज़ करके, ठीक है? अब यूज़ फेस का यूज़ करके यहाँ से डेटा आ जाएगा, और जो यहाँ पे हम इनपुट डेटा था इम्प्ली सेट किया था, तो अभी इनपुट डेटा जो फ़ील्ड है स्टेट वेरिएबल है उसका डाटा इम्प्ली सेट हो जाएगा। सेट इनपुट डेटा हम अब इसको अपडेट करेंगे, तो इसको अपडेट कैसे करेंगे कि अब जो हम जो इनपुट फील्ड है उसमें हम कुछ भी अगर डेटा अपडेट करेंगे तो सेट इनपुट डेटा की वैल्यू को वो अपडेट करेगा, ठीक है? तो ऑन चेंज इवेंट यूज करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे एक एरो फंक्शन की मदद से जो कि मतलब इवेंट को हैंडल करे, और जो सेट इनपुट डेटा है मतलब इनपुट डेटा क्या अपडेट करें, जो भी हम इनपुट फील्ड में डेटा लिखे हैं उसको हम इनपुट डेटा स्टेट वेरिएबल में अपडेट कर देंगे, ठीक है? तो मतलब उसका जो इनपुट फील्ड का डेटा है अब स्टेट वेरिएबल इनपुट डेटा में आ जाएगा, ठीक है? तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे जो भी चीज़ लिखेंगे अब वो इनपुट फील्ड डेटा में वो भी चीज़ अब अपडेट हो जाएगी, ठीक है? इतना चीज़ हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक जो हमने फंक्शन लिया था चेक डेटा एग्जिस्ट उसको हम चेक करेंगे, ठीक? अब हमने जो फंक्शन लिया था चेक डेटा एग्जिस्ट जो कि क्या चेक कर रहा था? वो चेक कर रहा था अगर डेटा एग्जिस्ट करता है तो वो इनपुट डेटा को रिटर्न कर देगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली वो चेक डेटा एग्जिस्ट फंक्शन पास करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसको h1 टैग में लिखते हैं, h1 टैग, ठीक है? और यहाँ पे अच्छा देखिए इसलिए हम लिखेंगे डेटा कॉलन, ठीक है? और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हम यहाँ कर्ली ब्रेसेस में तो यहाँ पे हमें इवैल्यूएशन करना है तो हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे ताकि हम इवैल्यूएट हो सके। चेक डेटा एग्जिस्ट, ठीक है? उसको हम कॉल कर दिए, अगर चेक डेटा एग्जिस्ट करता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक डेटा एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे येस, ठीक है? अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो हम यहाँ रिटर्न कर देंगे नो, ठीक है? और यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस को बंद कर देंगे, ठीक है? और एक चीज़ मैं यहाँ पे मिस कर गया, जो इनपुट फील्ड है, ठीक है? उसके जो वैल्यू है इनपुट फील्ड उसकी जो वैल्यू है उसको तो हम सेट करना पड़ेगा ना, एम्प्टी वैल्यू था ना तो उसको सेट करेंगे हम वैल्यू इक्वल टू इनपुट डेटा, ठीक है? तो ऐसा हमने क्यों किया कि हमने स्टेट वेरिएबल बनाया इनपुट डेटा वो किस चीज़ के लिए रेफर कर रहे हैं उसको हम रेफर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर इनपुट बॉक्स के लिए ना, ठीक है? तो इसका वैल्यू को हम जो एम्प्टी सेट करना है तो इनपुट डेटा की जो वैल्यू है उसको डायरेक्टली इसके लिए हम सेट कर देंगे, ठीक है? तो उसको कैसे सेट करेंगे, वैल्यू के अंदर इनपुट डेटा फील्ड को पास कर देंगे, ठीक है? अब ये काम करेगा, ठीक है? अगर डेटा एग्जिस्ट करता है तो स्टेट डेटा एग्जिस्ट कॉल हो जाएगा, जो कि रिटर्न कर रहा है इनपुट डेटा, ठीक है? अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो वो नो रिटर्न करेगा, ठीक है? तो अब देखते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे नो पहले से आ रहा है क्योंकि डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम कुछ डेटा लिखेंगे, एसएसएस लिखे, इसने लिखा येस, ठीक है? जिसे मिटा दी, इसने लिखा नो। मैंने अपना नाम लिखा प्रखर, इसने लिखा येस, ठीक है? जैसे मैंने अपना नाम मिटा दिया, इसने लिखा नो। तो ये था हमारा कस्टमर। थैंक यू।